नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो इस सर्दी के मौसम में भी आज दिन भर बिहार की राजनीति गरमाई रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस बयान को लेकर जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है, साहब एक बार और पलट जाइए। जिस तरीके से नीतीश कुमार के पलटने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और 10 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और लालू प्रसाद जो कि जमीनी राजनीति के माहिर हैं, धुरंधर हैं, उन्हें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार से कहा है, साहब एक बार और पलट जाइए और वापस महागठबंधन में आ जाइए। जो भी गिले शिकवे हैं सब भुला देंगे, आपने जो गलती की है उसे माफ भी कर देंगे, लेकिन साहब एक बार और पलट जाइए। और लालू प्रसाद के इस बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई। और दरअसल लालू प्रसाद जो है वो जमीनी राजनीति को भली भांति समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में दरअसल हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे होने को लेकर जबरदस्त राजनीति बिहार में चल रही है। दरअसल पिछले साल 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया था, विधानसभा चुनाव जो बिहार में होना है, तो उसको लेकर अमित शाह ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था और वहीं से जो है पूरा खेल शुरू हुआ। 10 दिन तक जबरदस्त राजनीति होती रही। आरजेडी ने बहुत कुछ कहा कि भाई नीतीश कुमार को देख लीजिए, बीजेपी नहीं चाहती है नीतीश कुमार सीएम चेहरा हो। फिर बीच में कुछ नेताओं ने कहा नहीं, नीतीश कुमार ही बीजेपी का नहीं बल्कि एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का वो बयान आ गया जहां पर उन्होंने कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। 1 घंटे के अंदर उनको अपने बयान से यूटर्न लेना पड़ गया। तो नीतीश कुमार के सीएम चेहरा होने को लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी रही। फिर कुछ दिन पहले आखिरकार इस सब पर विराम लगाया गया जब हरियाणा में बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक हुई थी जहां पर ये माना गया और सबने इस बात को लेकर एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। उसके बाद ही विजय कुमार सिन्हा का जो है वो बयान आया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। तो हमने देखा पिछले तकरीबन 15-17 दिनों में किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर लेकिन किंतु परंतु बट सब होता रहा है, सीएम चेहरा होंगे कि नहीं, और इसी का फायदा लालू प्रसाद यादव ने उठा लिया। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को लेकर कह चुके हैं पिछले कुछ दिनों में कि दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए। बार बार एक ही चीज कहते हैं कि 20 साल से एक ही जमीन पर अगर एक ही बीज डाला जाए तो फसल खराब हो जाती है, नई बीज की जरूरत है ताकि नई फसल जो है वो उगे, यानी अपने बारे में कह रहे हैं। और नीतीश कुमार को हटाने की बात कह रहे हैं कि भाई नीतीश को अब जाना चाहिए, कोई भी आए लेकिन नया कोई आए, नया नेतृत्व हो मिले बिहार को ताकि बिहार का कुछ भला हो सके। लेकिन इन सब के बीच मंझे हुए राजनेता लालू प्रसाद यादव जो जमीनी हकीकत को पहचानते हैं बिहार की, जहां उन्हें पता है जात पात के बिना कुछ भी नहीं काम चलता है, जहां जातीय समीकरण फिट करना सबसे बड़ा दांव चलना होता है किसी भी चुनाव में। तो लालू प्रसाद को पता है कि आज जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो जातीय समीकरण बिहार का ऐसा है कि इसका फायदा एनडीए को मिलना लगभग तय है। सवर्ण वोटर्स जो उच्च जाति के वोट्स होते हैं वो बीजेपी के साथ माना जाता है, साथ ही साथ नीतीश कुमार का दलित महादलित का वोट बैंक होता है, कुर्मी कोरी का वोट बैंक भी नीतीश कुमार के साथ है। तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है एनडीए को जीत दिलाने के लिए, यानी एक जीत की गारंटी होती है नीतीश कुमार प्लस बीजेपी। और लालू जानते हैं कि यही नीतीश कुमार का वोट बैंक अगर बीजेपी से अलग होकर
महागठबंधन में आ जाए, यानी आरजेडी के वोट बैंक के साथ जुड़ जाए, जो कि है एमवाई, मुस्लिम यादव, तो फिर जीत की गारंटी महागठबंधन की हो जाएगी। और इसीलिए लालू ने एक दांव चला है। ये दांव सही भी पड़ सकता है, ये दांव गलत भी पड़ सकता है, लेकिन लालू ने एक, कह सकते हैं ना, अंधेरे में तीर चला दिया है। अब ये तीर निशाने पे लगेगा या निशाने से अलग जाकर लगेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लालू जैसे मंजे हुए राजनेता ने कम से कम अपने उस बयान से बिहार की राजनीति को जरूर गरमा दिया है। और यहाँ पर एक तरीके से बाप बेटे के बीच भी जो है एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, वो नीतीश कुमार को बदलने की बात कह रहे हैं, 20 साल से एक ही बीज लगाया जा रहा है, यानी कि नीतीश को हटाने की बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद जो है वो नीतीश कुमार को वापस लाने की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो आरजेडी में भी है, लालू परिवार में भी है कि नीतीश कुमार को लेकर क्या किया जाए। क्योंकि एक बात मानिए, अगर नीतीश कुमार आते भी है महागठबंधन में तो फिर वही मुख्यमंत्री हो जाएंगे, फिर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा। क्या तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं? इसीलिए वो शायद नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार भाई अब गठबंधन वापस आए। लेकिन लालू प्रसाद को पता है कि भाई जरूरत इस वक्त पहले ये है, सीएम डिप्टी सीएम तो बात की बात है, पार्टी अगर बचे, पार्टी मजबूत रहे, पार्टी बच जाती है तो वो ज्यादा जरूरी है। कहीं 2010 वाली स्थिति हो गई जब 200 से भी ज्यादा सीटें जो है उस वक्त एनडीए को चुनाव में मिला था, और आरजेडी जो है तकरीबन 20-22 सीटों पर जो है वो सिमट के रह गई थी। तो लालू को इस बात का डर है कि वैसी स्थिति ना हो जाए 2010 वाली, इसीलिए जरूरी है पार्टी पहले बचाओ, सीएम डिप्टी सीएम बाद में देखा जाएगा। और इसीलिए लालू ने ये दांव चला है, अंधेरे में एक तीर चलाया है। और अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में कि ये तीर निशाने पे लगता है या नहीं। लेकिन हलबली तो भाई मच गई है, हलचल तो लालू ने अपने उस बयान से मचा दिया है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।